मध्य प्रदेश में हर किसी की जुबान पर मऊगंज का जिक्र है। मऊगंज में जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, इसके पीछे की कहानी हर कोई जानना चाहता है। आज के वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मऊगंज घटना की इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र है मऊगंज में, जहां पर एक गांव है गडरा गांव में एक युवक रहता था, अशोक कोल अपने घर से बाइक लेकर निकलता है, मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर अशोक कोल की जो बाइक है वो पुल से टकरा जाती है। उसके बाद अशोक कोल की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये एक एक्सीडेंट था, सड़क हादसा था जिसमें अशोक कोल की जान जाती है। ये घटना 2 महीने पहले की है। उसके बाद में कुछ मिनट बाद ही उसी पुल से एक युवक गुजरता है जिसका नाम होता है सनी द्विवेदी। सनी उसी पुल से गुजर रहा होता है, वो देखता है कि कोई व्यक्ति वहां पर मरा हुआ पड़ा है। उसके बाद में जाहिर सी बात है सनी द्विवेदी को वहां से गुजरते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। वो लोग अशोक कोल के इलाके से थे, अशोक कोल के रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी। सनी द्विवेदी पर वो लोग शक करते हैं। वो सोचते हैं कि अशोक कोल की हत्या की गई है और इस युवक के द्वारा की गई है, जबकि उस युवक का कोई कसूर नहीं था। वो तो बस उसी समय उस पुल से गुजर रहा था जिस समय अशोक कोल वहां पर मरा हुआ पड़ा था। तो सनी द्विवेदी को लेकर के कुछ लोग हल्ला गुल्ला करते हैं वहां पर। उसके बाद में सनी जैसे तैसे वहां से निकलता है। पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं आदिवासी परिवार के लोग। पुलिस वालों से शिकायत करते हैं इस बात की कि सनी द्विवेदी ने अशोक कोल की हत्या की है पुल पर। लेकिन असल घटना क्या थी? असल घटना थी एक सड़क हादसे की। अशोक कोल एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन सनी द्विवेदी पर यह आरोप लगता है कि उसने अशोक कोल की हत्या की है। महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीतने के बाद उसी पुल से सनी द्विवेदी गुजर रहा होता है। आदिवासी परिवार के लोगों के मन में ये बात थी कि सनी कहीं भी दिखे उसे हमें पकड़ लेना है, क्योंकि पुलिस हत्या का केस दर्ज नहीं कर रही है, सनी द्विवेदी को उठा नहीं रही है, उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं की गई है। पुलिस भी क्या करती, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की थी और छानबीन में ये स्पष्ट हो गया था कि अशोक कोल की मौत जो है वो महज एक सड़क हादसा था। लेकिन आदिवासी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे उस इलाके के। उसके बाद सनी द्विवेदी उसी पुल से गुजर रहा होता है। 2 महीने के बाद कुछ आदिवासियों की नज़र सनी द्विवेदी पर पड़ती है और उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में वो सनी के पिता को फ़ोन लगाते हैं। सनी के पिता भी वहां पर पहुंचते हैं मौके पर, लेकिन इन दोनों बाप बेटों के साथ बेरहमी से मारपीट होती है। सनी के पिता वहां से भाग जाते हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस को सूचना कौन देता है? जो लोग किडनैप करते हैं वही लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है 7-8 पुलिस बल के साथ। शाहपुर थाने के जो प्रभारी हैं वो पहुंचते हैं। 7-8 पुलिस बल होता है। उनको इस बात की भनक नहीं थी कि इन्होंने एक युवक को किडनैप किया है। माफ कीजिएगा, भनक तो थी, तभी वो लोग वहां पर पहुंचे। शाहपुर थाना प्रभारी जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वो गेट का दरवाजा खटखटाते हैं। आदिवासी लोग बोलते हैं कि हम इस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ये हमें आश्वासन नहीं दे देते कि इस व्यक्ति को आप लोग गिरफ्तार करेंगे। पुलिस उनकी शर्तें मान लेती है कि हाँ भाई, हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी इसको किडनैपिंग से रिहा कर लो। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स आता है दोस्त। इस कहानी में उस युवक की ये जितने भी आदिवासी लोग हैं इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं सनी की कि उसकी पुलिस के आने से पहले ही मौत हो जाती है।
किडनैप करने के बाद इतनी बेरहमी से पिटाई होती है शनि द्विवेदी की कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये लोग जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति को इन्होंने हत्या के आरोप में किडनैप किया है वो व्यक्ति तो मर चुका है, उसकी तो मौत हो चुकी है। उसके बाद थाना प्रभारी जो है 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार करते हैं अपने पुलिस बल के साथ। जैसे ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जितने भी गांव वाले थे लगभग 200-250 लोग इन पर हमला कर देते हैं। और उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो बड़ा हैरान करने वाला होता है। थाना प्रभारी अपने सीनियर को इस बात की सूचना देते हैं और शाहपुर थाना क्षेत्र के एसडीओपी, तहसीलदार, तमाम पुलिस बल वहां पर पहुंचता है। उसके बाद में उस पुलिस बल में एक एएसआई भी होते हैं जिनका नाम होता है रामचरण गौतम। रामचरण गौतम भी वहां पर पहुंचते हैं अपने पुलिस वालों के साथ, अपने पुलिसिया साथियों के साथ, और शांत करवाने की कोशिश करते हैं। हल्का पुलिस बल भी उपयोग किया जाता है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि गांव वाले लगातार उन पर पत्थर बरसा रहे होते हैं। उसके बाद में एसपी को सूचना दी जाती है। पूरे जिले का पुलिस बल वहां पर पहुंचता है। गडरा गांव में पूरे जिले का पुलिस बल भी एक मुट्ठी भर पुलिस बल लग रहा था। ऐसी व्यवस्था मऊगंज में है पुलिस को लेकर के। मऊगंज जिला पता नहीं क्यों इन चीज़ों से अछूता है, लेकिन आप सोचिए कि पूरे जिले का पुलिस बल भी एक गांव को कंट्रोल नहीं कर पाए मिलकर। उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल होता है, पुलिस वाले वहां से भाग रहे होते हैं, तभी ऊपर से एक पत्थर आता है और एएसआई रामचरण गौतम के सर पर लगता है। एएसआई वहीं पर घायल हो जाते हैं, वहीं पर गिर पड़ते हैं। इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया जाता है और वहां से उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम में एएसआई भी शहीद हो जाते हैं। आप सोचिए, उन आदिवासियों ने पहले अशोक कोल की हत्या के आरोप में शनि द्विवेदी की हत्या की। उसके बाद में पुलिस बल जब वहां पर पहुंचा तो पथराव के दौरान एक एएसआई की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव राजगढ़ जिले में आए। राजगढ़ जिले में एएसआई को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की, एक सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया। लेकिन बात ये नहीं है कि आप उनको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप उनको सरकारी नौकरी दे रहे हैं। इस दुखद घटना में एएसआई की शहीदी हो जाती है। और शहीदी किस कारण से होती है? मऊगंज जो है वहाँ की पुलिसिया व्यवस्था ऐसी है कि लगभग जितने भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। खटारा गाड़ियाँ वहाँ पर है। पुलिस स्टेशनों का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब 5 पुलिस स्टेशन है जिसमें ठीक ठाक से पुलिस बल तैनात नहीं है। भारी मात्रा में जो स्टाफ होना चाहिए पुलिस का वो नहीं है। तो ये सरकार की कमियां हैं, सरकार को इन्हें पूरा करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ लोग दबी सी आवाज़ में ये भी बोलते हैं कि मऊगंज को जिला घोषित किया था शिवराज सिंह चौहान ने, और मोहन यादव शायद मऊगंज जिले को जिला मानते ही नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर पुलिस बल तैनात नहीं, वहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं। मऊगंज कहने को जिला है लेकिन तहसील से भी बद से बदतर स्थिति वहाँ पर है। तो ये पूरा घटनाक्रम होता है। इसमें तहसीलदार के हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते हैं, एसडीओपी साहब पर भी हमला होता है। उसके बाद में थाना प्रभारी पर भी हमला होता है, एक एएसआई पर हमला होता है जिनका नाम रामचरण गौतम होता है, वो शहीद हो जाते हैं। आदिवासी लोग इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं इस घटनाक्रम को लेकर कि मऊगंज जो है छावनी में तब्दील हो जाता है। और अभी भी मऊगंज छावनी में तब्दील है, अभी भी वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। सारे गांव को पुलिस ने कैप्चर किया हुआ है। कई सारा पुलिस बल तैनात है, लगातार निगरानी रखी जा रही है, कोई गांव वाला इधर उधर ना जाए। कौन कौन इसमें दोषी है, मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप सोचिए कि एक इतनी सी गलतफहमी कि एक व्यक्ति की पुल से टकरा करके मौत होती है। उसके बाद में वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और कुछ लोग उस पर शक कर लेते हैं कि इसने इसकी हत्या की है। इतनी सी बात को लेकर के पूरा गांव उस व्यक्ति को किडनैप कर लेता है। कुछ लोग उसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं, लेकिन
पूरा गांव पुलिस वालों पर भी हमला करता है, जिसमें कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मऊगंज का जिक्र पूरे लोग कर रहे थे, ये घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कई सारे मैसेजेस मेरे पास भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इस पर पूरी डिटेल्ड स्टोरी आपको सुनाऊं। उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।